नमस्कार। भारत के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विशेष धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यह मुकदमा विशेष अदालत के विशेष आदेश के तहत दर्ज किया गया है। मामला गंभीर इसलिए था क्योंकि बात है माघ मेले की। माघ मेला 2025-26 में एक 14 वर्ष और एक 17 वर्ष 6 माह की नाबालिग के साथ में यौन उत्पीड़न का आरोप है, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। और ये जो मुकदमा है ये स्पेशल कोर्ट के आदेश के तहत किया गया है। तो हम समझेंगे कि ये मामला क्या था और आगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है। देखिए, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के में एफआईआर दर्ज। स्पेशल कोर्ट के आदेश के कई घंटों बाद में कार्रवाई हुई। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरोप क्या था। आरोप यह था कि दो नाबालिग, लगभग एक 14 वर्ष और दूसरी 17 वर्ष 6 माह की, को माघ मेला 2025-26 के दौरान यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। शिकायत के अनुसार यह कृत्य धार्मिक सेवा और शिष्यत्व के नाम पर किए गए हैं। तो शिष्यत्व और धार्मिक सेवा के नाम पर यौन उत्पीड़न किया गया है। मामले में कितनी सच्चाई है, क्या ये आरोप जो है बेबुनियाद हैं या वास्तविकता इसी प्रकार की है, ये तो अदालत का मामला है। अदालत इस पर विचार करेगी और जो अदालत कोर्ट जो फैसला देगी वो हमें मंजूर है। क्या है, देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट क्या कहता है। पॉक्सो का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस जो कानून है, बाल यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012, ये जो पॉक्सो एक्ट है ये 2012 में लाया गया था। इसके बाद क्या होता है, देखिए, ये जो एक्ट है इसमें भारत का एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु। यहाँ पर चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन या चाइल्ड जो है वो किसे कहा गया है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, उसको यहाँ पर चाइल्ड की गिनती में लिया गया है। जो बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करना तथा ऐसे मामलों की त्वरित और बच्चे के अनुकूल न्यायिक सुनवाई जो है उसको सुनिश्चित करना है। यहाँ पर ये जो विशेष एक्ट बनाया गया है, ये पूरा का पूरा जो 18 वर्ष से कम उम्र का बालक बालिका जो भी है उसका पूरा फेवर लेता है, उसकी पूरी साइड लेता है। और वो इसलिए लेता है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी चाइल्ड को चाइल्ड माना जाता है। वह सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, बल के रूप में भी देखा जाए तो भी वह किसी भी तरीके से जो अन्य व्यक्ति है उसके अगेंस्ट, उसके सामने खड़ा होने लायक नहीं होता है, बौद्धिक रूप से या सभी तरीके से देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कानून जो है उसका पूरा पूरा जो है संरक्षण उसको प्रदान करता है और उसकी जो गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाता है। और यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट है इसके तहत कोई मुकदमा दायर होता है और अगर उसमें कोई जांच चलती है तो उसके लिए स्पेशल अदालत होती है। और जो भी बयानबाजी जो भी होती है वो ऑन कैमरा होती है। और जो बच्चा बच्ची जो भी होता है उसके सारे जो बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन उसकी गोपनीयता रखी जाती है। उसको बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, प्राइवेट रखा जाता है, यानी उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या करते हैं। देखिए, इसमें विशेष क्या है, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की स्पष्ट परिभाषा इसमें दी गई है। दोषियों के लिए कड़ी सजा का इसमें प्रावधान है, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक का भी प्रावधान इसमें किया गया है। विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत जो है जो कोई भी मामला आता है तो उसकी जो सुनवाई है वो विशेष न्यायालय के अंदर होती है। और साथ ही इसमें एक क्राइटेरिया है कि कोई भी मामला इस प्रकार का अगर दर्ज होता है तो उसकी जांच और न्याय की जो प्रक्रिया है वो 1 साल यानी 1 वर्ष के भीतर भीतर पूरी हो जाती है। 1 वर्ष में जो है वो मामले का निपटान हो जाता है। बच्चे की पहचान व गरिमा की सुरक्षा अनिवार्य की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुत सारे अपराधों की जो है श्रेणियां निर्धारित की गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपराधों की श्रेणियां कौन कौन सी है। प्रवेशी यौन शोषण, जिसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है। गंभीर प्रवेशी यौन शोषण, एग्रीगेटिव या एग्रीवेटेड इसको कह सकते हैं। दूसरा यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, या गंभीर यौन हमला हो सकता है, एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, और यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा मामला था। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।